नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की आज की इस कक्षा में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभ्यास 5 का भाग 2 अर्थात लेसन 11 क्रियात्मक वाला भाग। अभ्यास 5 के भाग 2 में मुख्य रूप से हमने जिन पाठ बिंदुओं को समझा, लट लकार भवत शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के दोनों रूप भवान और भवती, साथ ही रसाभ्याम नोनः समान पदे और अटकुपवांगनुम व्ययायपि अर्थात नत्व विधान के 2-3 सूत्र, उन पर आधारित अनुवादों को हम आज की इस कक्षा में करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम पहले अभ्यास 5 के पहले भाग की बहुत जल्दी से पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद क्रियात्मक भाग को हल करेंगे। यह हमारे सामने प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी का अभ्यास 5 का प्रथम पृष्ठ, जिसमें हमने 7 से लेकर 10 तक के नियम जाने, 20 नए शब्द जाने, शब्दकोश में हमारे कुल शब्दों की संख्या होगी 100। साथ ही भवत शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों को जानने के साथ हमने ये जाना कि भवत शब्द के साथ कभी भी मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होता, प्रथम पुरुष के ही धातु रूपों का प्रयोग होता है, भवान और भवती। इसके साथ ही क खंड के अंतर्गत हमने ये जनक से लेकर के प्रश्न तक लगभग 11 नए संज्ञा शब्द सीखे। साथ ही ख खंड के अंतर्गत हमने खाद, क्रीड, पत, स्मृ, जी, नी और री आदि 6-7 क्रियाओं को भी जाना। आज के इस पाठ में हमको इन सारे संज्ञा, सर्वनाम और धातु रूपों के साथ वाक्य रचना करनी है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये जनक से लेकर के प्रश्न तक के जितने भी शब्द हैं उनके रूप रामवत चलेंगे, माने राम के समान चलेंगे। और खाद से लेकर हृ तक के जितनी भी धातुएं यहाँ लिखी हुई हैं, ये खाद से लेकर के ये हृ तक की उनके रूप भवती के समान चलेंगे। अब इस पाठ में आपसे यह कहा गया था कि आप राम शब्द के पूरे रूप स्मरण कर लें और आशा है कि आपने इन रूपों को स्मरण कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए भू धातु लट लकार के रूप लिखे हुए हैं जो हमने पिछले पाठ में पढ़े। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ और भवामि भवावह भवामः, जो पठति पठता पठन्ति की तरह ही चल रहे हैं, भवादिगण के हैं। और यहाँ पर उनका एक संक्षिप्त रूप लिखा हुआ है, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमि आवह आमह। तो ये संक्षिप्त रूप अंत में लगाकर हम ये जितनी धातुएं यहाँ पर दी हैं, खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति और हरति इत्यादि धातुएं, इन धातुओं को हम ये संक्षिप्त रूप लगाकर चलाएंगे और फिर उनका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। हमने अभ्यास के उस भाग में मुख्य रूप से 4 नियम देखे, नियम नंबर 7, 8, 9 और 10। तो नियम नंबर 7 के अनुसार कर्ता में प्रथमा होती है। कर्ता में व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, इसके अलावा स्थान का नाम भी हो सकता है, भाव का नाम भी हो सकता है और सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, स तौ ते सा ते ता और तत्ते तानि इत्यादि। और इन सारे शब्दों में कर्ता में मतलब इस कारक में, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। रामः पठति, बालकः गच्छति, बालिका गच्छति, सः पठति, सा पठति, तत् चलति, चक्रम चलति और भवान चलति, भवन पठति, भवति पठति। फिर हमने 8वां नियम पढ़ा है कि किसी को संबोधित करने में, किसी को पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। और फिर से बता रही हूं कि संबोधन वस्तुतः प्रथमा ही होती है। हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त इत्यादि में हम संबोधन का प्रयोग करेंगे। ये नियम, इस पे हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि भवत शब्द चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों ही स्थितियों में उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा।
मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग नहीं होगा। जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः यदि है तो भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति। और यदि भवती भवत्यौ भवत्यः ऐसे रूप स्त्रीलिंग में इसके चलते हैं तो भवती पठति, भवत्यौ पठतः और भवत्यः पठन्ति का प्रयोग होगा। पठसि पठथः पठथ इसका प्रयोग नहीं होगा। साथ ही हमने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम पढ़ा कि र और श के तुरंत बाद आने वाले न को ण हो जाता है और उनके बीच यदि स्वर ह या वर या कवर्ग पवर्ग या न का व्यवधान हो तो भी र और श के बाद आने वाले न को न हो जाता है। तो इस तरह से जब हम तृतीया और षष्ठी में पहुंचते हैं तो यदि ऐसी स्थिति बनती है तो रामा नाम, ईश्वरा नाम, नृपा नाम, पुत्रे न, नरे न, इन सब के न को ण हो जाएगा और शब्द बनेंगे रामाणाम, ईश्वराणाम आदि। देखिए यहाँ पर ये उदाहरण देखकर आपको समझ में आएगा। जैसे हम बालक में तृतीया लगाते हैं तो बालेन बालकेन बनता है, पर राम में तृतीया लगाते हैं तो रामेण बनेगा, रामेन नहीं बनेगा। इसी तरह जब हम षष्ठी लगाएंगे तो यदि र और श के बाद नहीं आ रहा है न तो नाम लगेगा, बालका नाम, श्यामा नाम। पर जैसे ही र के साथ यदि र या श के बाद न आएगा तो वहां पर न हो जाएगा तो रामा नाम बनेगा। तो देखिए यहाँ पर रामेण रामाणाम, ईश्वरेण ईश्वराणाम, नृपेण नृपाणाम, पुत्रेण पुत्राणाम, नरेण और नराणाम। तो षष्ठी में और तृतीया में शब्दों के रूप बनाते समय, अकारांत शब्दों के रूप बनाते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने आपके लिए इन नियमों से संबंधित माने णत्व विधान से संबंधित 2 वीडियो बनाए हुए हैं, वो आई बटन पर लगा रही हूँ, उसे आप अच्छी तरह देख लीजिएगा ताकि णत्व विधान आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। केवल एण एण में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां पर हमें न कोण करना होता है। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास 5 के क्रियात्मक वाले भाग की ओर। पर इस भाग को हल करने से पहले यदि आपने अभ्यास 5 का नियमों वाला वीडियो अर्थात लेसन 10 नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर मैं लगा रही हूँ, उस पर क्लिक करके आप पहले अभ्यास 5 का नियमों वाला भाग देखिए ताकि इस क्रियात्मक वाले भाग में आए हुए अनुवाद करने में आपको बहुत अधिक सरलता हो जाए। तो देखिए अभ्यास 5 के उदाहरण के वाक्य आपके सामने हैं। आप जाते हैं, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। फिर वही बात आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि तुम जाते हो अगर होगा तो भवान भवान की जगह जब त्वम होगा तो हम त्वम गच्छसि कहते हैं, पर जब हम तुमको आप कहते हैं, आप जाते हैं तो भवान गच्छसि या भवन्तः गच्छथ ऐसा नहीं होता। प्रथम पुरुष की ही क्रिया आपके साथ लगेगी, चाहे वो पुल्लिंग आप हो चाहे स्त्रीलिंग आप हो। आप हंसती हैं, आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, भवती हंसति। पुत्र भोजन खाता है, पुत्रः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति। पुष्पम पतति, रामः ईश्वरम स्मरति। बड़े सरल सरल से अनुवाद है। देखिए पुत्र भोजन करता है या भोजन खाता है, पुत्र खेलता है, पुष्पम पतति पुष्प गिरता है, रामः ईश्वरम स्मरति। अब देखिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। राम ईश्वर को स्मरण करता है, या हिंदी में हम लिखते समय ईश्वर का स्मरण करता है ऐसा भी लिखा हो तो भी यहाँ द्वितीया लगेगी।
नृपः राज्यम जयति, नृप राज्य को जीतता है। ये देखिए द्वितीय विभक्ति लगी। शिष्यः पुस्तकम तत्र नयति, शिष्य पुस्तक को, ये देखिए तत्र, यहाँ एक अव्यय आया, तत्र नयति, वहां ले जाता है। दुर्जनः धनम हरति, दुर्जन धन को हरता है या छीनता है। अब इन उदाहरण के वाक्यों को देखने के बाद अब आपको करने थे अनुवाद। आप लोगों ने अनुवाद कर लिए होंगे क्योंकि पिछला जो लेसन था, लेसन 10 में ये सब पढ़ाया जा चुका है। और आपको अनुवाद करने के लिए कहा था कॉपी में लिखने के लिए। तो अब अगर आपने लिखे हैं अनुवाद तो वो कॉपी खोल लीजिए और अपने उत्तरों की जांच कीजिए, अपना मूल्यांकन स्वयं कीजिए। देखिए, बालक घर जाता है, मनुष्य आते हैं, पिता पुत्र को नमस्कार करता है। इसकी मैंने अलग से स्लाइड बना दी है, तो हम उस स्लाइड पे चलते हैं। बालक घर जाता है, बालक जाता है, बालकः गच्छति, घर जाता है, द्वितीय लगी, गृहं गच्छति। हमारा अनुवाद होगा बालकः गृहं गच्छति। मनुष्य आते हैं, मनुष्याः बहुवचन, तो क्रिया भी बहुवचन, आगच्छन्ति, मनुष्याः आगच्छन्ति। पुत्र पिता को नमस्कार करता है, पुत्रः। अब पिता की जगह हमने शब्द लिया है जनक, क्योंकि पितृ शब्द के रूप चलाना अभी हमको नहीं आते। पुत्रः जनकम, जनक को नमस्कार करता है, नमति, पुत्रः जनकम नमति। बालक सूर्य और चंद्रमा को देखता है, बालक देखता है, बालकः पश्यति, सूर्य को देखता है, सूर्यम पश्यति, चंद्रमा को देखता है, चंद्रम पश्यति। और एक च लगाना है हमको, तो बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। हाँ, अगला देखिए, शिष्य गुरु से कहता है, गुरु से कहता मतलब गुरु को कहता है, तो शिष्यः गुरुम वदति, शिष्य गुरु से कहता है। विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं, दोनों बहुवचन हैं, तो विद्वान के लिए हमने शब्द लिया है, सीखा है प्राज्ञः। विद्वान क्यों नहीं? क्योंकि विद्वान के रूप अलग तरह से चलेंगे, नकारांत शब्द है ये, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस, हमने अभी सीखा नहीं, इसलिए हमने अकारांत शब्द लिया, प्राज्ञाः सज्जनाः च, सत्य बोलते हैं, सत्यम वदन्ति, प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति। दुर्जन असत्य बोलते हैं, बहुत सारे हैं, तो दुर्जनाः, तो क्रिया भी बहुवचन की, असत्यम वदन्ति। बालक खाना खाता है, बालकः खाना भोजन, भोजनम खादति, बालकः भोजनम खादति। पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति या खेलति, दोनों ही हो सकता है ना। चलिए अगला देखते हैं हम। 10वां, फूल गिरता है, पुष्पम पतति। शिष्य पाठ याद करता है, शिष्यः पाठम स्मरति। देखिए यहाँ पर स्मृ धातु जो अभी हमने पढ़ी उसका प्रयोग हुआ है। हमने अभी 4-5 धातुएं पढ़ी है, स्मृ, जीतता है जी, ले जाता है नी, हरण करता है ह्री। अब ये धातुएं जो है तो भ्वादिगण की ही, पर इनका जो अंतिम स्वर है उसमें लट लकार में कुछ परिवर्तन हो जाता है। स्मृ को स्मर, जी को जय, जयति जयत ऐसे रूप चलेंगे, नी को नय, नयति नयत, रु को हर हो जाता है, हरति हरत, पर ये आदेश नहीं है, ये संधि के नियमों से परिवर्तन है। तो आप लट लकार से संबंधित जो विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लेंगे तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। उस वीडियो को भी मैं यहाँ आई बटन पर मैंने ऊपर लगा रही हूँ, वहां क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल में जाकर भी लट लकार का वीडियो ढूंढकर देख सकते हैं। चलिए, राजा राज्य को जीतता है, राजा तो नृपः राज्य को राज्यम जयति। बालक पुस्तक ले जाता है, ले जाने के लिए नयति नयतः नयन्ति, नी धातु, बालकः पुस्तकम नयति। दुर्जन राज्य का हरण करता है, दुर्जनः राज्यम हरति। देखिए राज्य
का हरण करता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है षष्ठी लगेगी, पर नहीं लगेगी। हरण करने के अर्थ में हमको द्वितीय लगानी है, या इसका हम अनुवाद ऐसे करें कि दुष्ट राज्य को हरता है, छीनता है। तो दुर्जनः राज्यम हरति। चलिए, अब ख खंड के अंतर्गत तू पढ़ता है, त्वम पठसी। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। तू भोजन करता है, त्वम भोजनम करोषि। मैं यहाँ आता हूँ, मैं अहम। यहाँ अत्र आता हूँ, आगच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि या खेलामि, दोनों हो सकते हैं। मैं पुस्तक ले जाता हूँ, अहम पुस्तकम नयामि। अहम पुस्तकम नयामि। ग खंड आ गया, आप। इस पाठ का मुख्य बिंदु यही है। आप आते हैं, आप आती हैं, आप सब आते हैं, आप सब आती हैं, पढ़ती हैं। ऐसे प्रयोग में हमेशा भवत शब्द के साथ, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। ये बात हमेशा ध्यान में इसलिए रखना है कि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में, साथ ही अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में भवत से संबंधित एक न एक प्रश्न अनुवाद करने के लिए या अशुद्धि संशोधन के लिए आता ही है। तो कह रहे आप यहाँ आते हैं, तो भवान अत्र आगच्छति। आप सब वहां जाते हैं, तो आप सब ज्यादा हो गए, तो भवन्तः वहां तत्र जाते हैं, गच्छन्ति। आप सत्य बोलती हैं, भवती सत्यम वदति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, तो भवत्यः पुस्तकानि पठन्ति। और अभी तक पढ़ाई हुई बातें अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं अशुद्धि संशोधन के अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमारे सामने पहले दो उदाहरण दिए हैं। भवान आगच्छसि, तो भवान के साथ आगच्छसि नहीं होगा, आगच्छति होगा। और ये शुद्ध यहाँ पर किया है, भवान आगच्छति। इसी तरह भवती सत्यम वदसी, तो वदसी नहीं होगा भवती के साथ। अभी हमने जाना है बार बार कि भवान भवती के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी, ये मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगेगी। वदसी तो बनेगा वदति, भवती सत्यम वदति। अब ये आगे का प्रश्न है, कह रहे हैं कि दो ख, मैंने दूसरे प्रश्न के ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। ये हमने किया था, तू पढ़ता है, त्वम पठसी। अब हमें इसको द्विवचन में लेना, तुम पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। त्वम पठसी युवाम पठथः, यूयम पठथ। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी, तो युवाम सत्यम वदथः, यूयम सत्यम वदथ। तू भोजन करता है, त्वम भोजनम करोषि, युवाम भोजनम कुरुथः, और यूयम भोजनम कुरुथ। मैं यहाँ आता हूँ, अहम अत्र आगच्छामि। इसका द्विवचन और बहुवचन, अहम आवाम वयम, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। अहम अत्र आगच्छामि, आवाम अत्र आगच्छावः, वयम अत्र आगच्छामः। अगले दो वाक्य और है, मैं खेलता हूं, अहम क्रीडामि, अहम आवाम वयम क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। तो अहम क्रीडामि, आवाम क्रीडावः, वयम क्रीडामः। इसी तरह मैं पुस्तक ले जाता हूं, अहम पुस्तकम नयामि, हम दोनों, तो आवाम पुस्तकम नयावः, और हम सब, तो वयम पुस्तकम नयामः। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, यहाँ अगले प्रश्न में, मतलब ये ख में कह रहे हैं कि इन धातुओं के लट के पूरे रूप लिखो। और ये यहाँ पर बहुत सारी धातुएं, हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये यहाँ पर मैंने धातुओं के नाम यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। देखिए, भू,
पठ, गम, वद, आगम, दृश्य, स्था, पा, घ्रा, सद, खाद, नी और रु। ये सारी वो धातुएं हैं जो प्रथम अभ्यास से लेकर 5वें अभ्यास तक हमारे शब्दकोश में आई हैं। उनमें से ही ये सारी धातुएं हैं। तो कुछ धातुओं तो सीधी सीधी इस संक्षिप्त रूप के साथ जुड़ जाएंगी। अति, ये देखिए हमारे पास ये संक्षिप्त रूप भी इसी पुस्तक में हमें अभी इसी पाठ में दिया था, भवति, भवतः, भवंती के साथ अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ, आमि, आवह, अम। तो भुआदि गणों की धातुओं में यही संक्षिप्त रूप लगना है क्रिया का। तो देखिए यहाँ पर भू से हम बनाएंगे भवति, है ना। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामा। इसी तरह पठति, पठतः। गम को गच्छ आदेश हो जाता है, इसलिए गम धातु के रूप चलेंगे। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। वद धातु के तो सामान्य ही चलेंगे, पठति, पठतः की तरह, वदति, वदतः, वदन्ति। और आगम के भी अभी जब हमने गम के बनाए गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो आगम में हम आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति ऐसे रूप चलाएंगे। अब यहाँ पर कुछ धातुएं हैं जिनको कुछ आदेश हो जाता है। हमने पहले दूसरे पाठों में पढ़ा है कि दृश को हो जाता है पश्य आदेश, स्था को हो जाता है तिष्ठ आदेश, पा को हो जाता है पिब, घ्रा को हो जाता है जिग्र और सद को हो जाता है सीद। तो उसी हिसाब से हम यहाँ रूप चलाएंगे। दृश के हम चलाएंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। स्था के चलाएंगे तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। पा पिबति, पिबतः, पिबन्ति। घ्रा जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। और सद सीदति, सीदतः, सीदन्ति। इस तरह से रूप चलाकर आपको याद भी करने हैं और अपनी कॉपी में नोट भी करने हैं। अब अगली धातु है खाद। खादति, खादतः, खादन्ति। इसी तरह रूप चलेंगे। अब ये दो अभी इसी पाठ में आई हुई ये दो धातुएं हैं, नी और री। तो नी को संधि के नियमों से नए परिवर्तित हो जाएगा, नी नए में आदेश नहीं होगा। इसी तरह री हर, हरति, हरतः, हरन्ति, नयति, नयतः, नयन्ति। तो आइए यहाँ पर अपन एक धातु के रूप और बना लेते हैं। जैसे नी का हमको बनाना है तो नी को संधि के नियमों से नय हो जाएगा और रूप चलेंगे नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावह, नयामः। तो इस तरह से ये आपको धातुओं के लट लकार के रूप लिखने भी हैं और याद भी करने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ ग कह रहे हैं इन शब्दों के रूप लिखो पूरे। राम, बालक, मनुष्य, नर और जनक। अब हमने जब राम के रूप देखे थे वहां पिछले पाठ में, हम पीछे गए थे जहां पे परिशिष्ट में धातु रूप लिखे हैं, वहां हमने राम शब्द के रूप भी पढ़े थे और उसके साथ ही उसका संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त माने जो विभक्तियां लगती है उसका संक्षिप्त रूप भी वहां परिशिष्ट में लिखा था। वो वाला पेज मैंने यहाँ आपके लिए स्लाइड में ले लिया है। तो एक बार मेरे साथ राम के रूप बोलिए। रामः, रामौ, रामाः। रामं, रामौ, रामान्। रामेण, रामाभ्यां, रामैः। रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः, रामाणां। रामे, रामयोः, रामेषु। हे राम, हे रामौ, हे रामाः। वहां मैंने बताया था, फिर से आपको बता रही हूं कि कई स्थल ऐसे हैं जो हलंत हैं, पद ऐसे हैं जो हलंत हैं, और कुछ पद ऐसे हैं जो अकारांत हैं, जिनके अंत में अ आ रहा है। तो हमने अगर ढंग से याद नहीं किया तो लिखते समय हमको समझ में नहीं आता है कि हल लगाएं कि न लगाएं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जहां हल लगा है उसको हम हल्के से पढ़ें और जहां पूरा अ है उसको अ ऐसा पढ़ें। तो स्थल कौन कौन से हैं? रामम, म हलंत, हम इसको पढ़े रामम, रामात्, रामाभ्यां, 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 3 जगह आएगा। रामाणाम, तो इसको हल्के से हम पढ़ रहे हैं। और जहां पर पूरा स्वर है अ और एक ये और है रामात,
है ना। तो रामात, रामम, रामान, रामाभ्याम, रामाणाम, यहाँ पे हम म और न त पे जोर नहीं देंगे, पर जहाँ स्वर है, है पूरा, उसको हम पढ़ेंगे रामेण रामाय, ऐसा नहीं पढ़ेंगे रामेण रामाय रामस्य, हे राम, जब ऐसा पढ़ेंगे तो लिखते समय हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम हल लगाएं कि न लगाएं। अब देखिए यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप लिखे हुए हैं, तो इन्हीं के आधार पर हम बालक, मनुष्य, नर, जनक और पुत्र, इनके रूप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम एक शब्द रूप यहाँ पर आपको बना के बता रहे हैं, बाकी शब्द रूप आप स्वयं बनाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो हम दूसरा है बालक शब्द, तो हम बालक के रूप बनाते अह औ आह, अम औ आन, एन अभ्यम ऐहि, आय अभ्यम एभ्य, आत अभ्यम एभ्य, अस्य अयोः आनाम, ए अयोः एषु, अ औ आह। बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इसी तरह मनुष्य मनुष्यौ मनुष्याः, नरः नरौ नराः, जनकः जनकौ जनकाः और पुत्रः पुत्रौ पुत्राः के रूप आप बनाइए। और आइए अब हम चलते हैं अगले अगले प्रश्न पर। वाक्य बनाओ। खादति, क्रीडामि, स्मरामि, भवान, भवती, भवत्यः। खादति माने खाता है, माने प्रथम पुरुष का एक वचन, उसकी क्रिया है तो हम प्रथम पुरुष का कर्ता लगाएंगे। बालकः फलं खादति, रामः खादति, सीता खादति, भवान खादति, कुछ भी लिख सकते हैं। क्रीडामि ये उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो इसके साथ अहम के अलावा कुछ लगेगा नहीं, तो अहम क्रीडामि। इसी तरह स्मरामि भी उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तो कर्ता इसमें अहम ही होगा। अहम स्मरामि, किसी को अभिस्मरण कर सकते हैं, अहम ईश्वरम स्मरामि, मैं ईश्वर का स्मरण करता हूं। भवान, भवती और भवत्यः, इन तीनों का हमको प्रयोग करना है वाक्य में, और इनके साथ हमको प्रथम पुरुष की क्रिया लगानी है। भवान गृहं गच्छति, भवती, भवती पाठम स्मरति, और भवत्यः बहुवचन हो गया, तो भवत्यः संस्कृतम पठन्ति। अब ये अंतिम प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान भरने थे। ये 8 वाक्य हैं, इन वाक्यों में क्रियापद नहीं लिखे हैं, क्रियापद के जगह पर मूल धातु लिखिए और आपको उस मूल धातु को उचित पुरुष और वचन में उसके रूप चलाकर आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो देखिए भवान के साथ तो प्रथम पुरुष लगेगा, भवान भवती दोनों के साथ, तो भवान हसति, भवती पठति। अब बालकाः बहुवचन है तो पठन्ति हो जाएगा, बालकाः पठन्ति। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रीड धातु भी उत्तम पुरुष बहुवचन जाएगी, वयम क्रीडामः। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया यूयम वदथ। पुष्पाणि प्रथम पुरुष बहुवचन है, कर्ता, तो पत धातु भी प्रथम पुरुष बहुवचन चलेगी, पतति पततः पतन्ति, पुष्पाणि पतन्ति। दुर्जनः एक है प्रथम पुरुष का अकेला, तो रु धातु प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगी, दुर्जनः। बालिकां हरति। यूयं किं खाद, यूयं मध्यम पुरुष बहुवचन, तो खादसि खादथ खादथ, यूयम किम खादथ। इस तरह से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई और हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनके उत्तरों को देखकर आप अपनी कॉपी का मूल्यांकन कीजिए, अपनी कॉपी को जांचिए, जो गलतियां हैं उससे सुधारिए और उन्हें फिर से लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी हम मिलेंगे इसके अगले
अभ्यास के साथ, माने अभ्यास 6 के साथ, जिसमें हम नए नए पाठ बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।